जी, हम लोग का एक ही मांग है कि नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पे समायोजित करते हुए और उनको राजकर्मी का दर्जा देते हुए जो सीट बचता है उस पे हम न्यू फ्रेश कैंडिडेट को मौका दे। जैसे होता है ना कि अच्छे अच्छे काम में छोटा छोटा जो त्रुटि हो जाता है, हम बस यही चाहते हैं कि आप बस उस छोटे त्रुटि को दूर कीजिए। देखिए, जो उसमें जिनके पास रिजल्ट था उन्हीं लोगों को मतलब दिया गया है नियुक्ति पत्र, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, कुल सरकार जो सरकार है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगई न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग के पास। यहाँ पे बिहार के बीपीएससी शिक्षक जितने भी अभ्यर्थी थे, बेरोजगार युवा, आज धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। लोग अनिश्चित काल के लिए 3 नवंबर से ये लोग धरना प्रदर्शन देने का लगाए हुए हैं। यहाँ पे धरना दिए हैं। देखिए किस तरह से कितनी भारी संख्या में यहाँ पे धरना दिए हुए हैं लोग, और इनसे अभी बातचीत करते हैं कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर धरना दिए हुए हैं लोग। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पे पर्ची ले लेके बैठे हुए हैं लोग, और इनसे बात करते हैं किस चीज़ के लिए सर आए हैं आप लोग धरना दिए हैं। जी, हम लोग का एक ही मांग है कि नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पे समायोजित करते हुए और उनको राजकर्मी का दर्जा देते हुए जो सीट बचता है उस पे हम न्यू फ्रेश कैंडिडेट को मौका दे। और हमारा यह सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द, जैसा कि माननीय अतुल प्रसाद जी बोले हैं कि हम जल्द ही सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी जारी करेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियोजित को समायोजित करते हुए और हम लोग का सेकेंड लिस्ट जारी करें। आपको क्या लगता है कैसे धरना आज से आप लोग दिए, अनिश्चित काल पे धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं, तो आप लोगों की मांग पूरी हो सकती है? दूसरी सूची तैयार हो सकती है इतनी जल्दी? बिल्कुल, जब बोले हैं माननीय अतुल प्रसाद जी बोले हैं, जो वो बोलते हैं हम पे शुरू से उन पे विश्वास है और अच्छे काम करते आए हैं। बस इसमें थोड़ी बहुत जो त्रुटि हो गई है बस उसको सुधार कर दे सर, बस यही हम चाहते हैं। तो कल तो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी बांटे हुए हैं 1,20,336 अभ्यर्थी को। जी, उनका हम बहुत अच्छी बात है। जैसे होता है ना कि अच्छे अच्छे काम में छोटा छोटा जो त्रुटि हो जाता है, हम बस यही चाहते हैं कि आप बस उस छोटे त्रुटि को दूर कीजिए और नियोजित को समायोजित करते हुए सेकेंड लिस्ट जो बोले हैं उसको जारी किया जाए। चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या ही ये है, किस लिए सर यहाँ पे आप बैठे हैं? हम लोग का बस एक ही मांग है कि जितना भी नियोजित शिक्षक को इसमें रिजल्ट हुआ है सबको अपने ही सीट पर नियमित किया जाए, और सीटेड फेल, डीएलएड फेल को फिल्टर करके बाकी बचे सीट पर फ्रेश अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाए ताकि हम लोग को कल्याण हो सके। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का दूसरी जो मेरिट लिस्ट अभी कहा गया है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अनाउंस किए हैं, तो इतनी जल्दी आप लोगों की हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर सरकार चाहेगी, अतुल प्रसाद सर चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। सारा चीज़ तो तैयारी है, बस उनको देना है। तो अतुल प्रसाद पे आपको इतना बड़ा भरोसा है कि इतनी जल्दी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे? हाँ बिल्कुल, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल विश्वास है, लेकिन वो करेंगे भी। चलिए, ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल विश्वास है अतुल प्रसाद जी पे कि वो जो दावा किए हैं वो जल्दी से जल्दी वो करेंगे हमारी इस मांग को पूरी। और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग अरवल जिला से आए हुए हैं। किस लिए सर? किस लिए आए हैं? हम लोग एक्चुअली जो भी सरकार के अंदर अभी बीपीएससी के अंतर्गत जो तैयारी परीक्षा शिक्षक का भर्ती का लिया गया है उसमें जो कुछ जो हुआ है धांधली, उसके लेके हम लोग सरकार से बोल रहे हैं कि जो भी हुआ इसको चेक कीजिए। और दूसरी चीज़, जो भी नियोजित शिक्षक है उसके अपने ही सीट पर समायोजन किया जाए और बची हुई सीटों को सेकेंड लिस्ट के जरिए आप ये मतलब रिजल्ट दें। तो कल तो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने तो सम्मानित किया है, तो आप लोगों को नहीं किया, बुलाया गया? देखिए, जो उसमें जिनके पास रिजल्ट था उन्हीं लोगों को मतलब दिया गया है नियुक्ति पत्र, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सीटेड क्वालिफाइड नहीं है, डीएलएड क्वालिफाइड नहीं है? हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसीलिए सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग ऊपर भी देखा जाए। जो भी मतलब कैटेगरी वाइज भी अगर आप कटअप देखेंगे तो सारे चीज़ को हम लोग फुलफिल करते हैं। फिर भी यही कमी को दूर करने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सरकार सुन पाएगी? बिल्कुल, सरकार जो सरकार है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, तो बिल्कुल हम लोग को जितने सारे अभ्यर्थी सारे लोग को मांग को सुनेगी सरकार और करेगी भी। सरकार 2024 में तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं दूसरी सरकार। देखिए, ये तो अलग बात है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग
देखिए अभी ये भी क्या कुछ बोलने वाले हैं, तो इनसे भी पूछ ली जाए कि क्या है। मेरा नाम पवन कुमार, हम वैशाली जिला से आए हैं। अच्छा। हम लोग सारे स्टूडेंट की मांग है कि जो मतलब कि 1,20,000 की नियुक्ति पत्र मिला है, हम लोग को इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें 1,20,000 को दिए हैं तो उसमें नियोजित टीचर का भी रिजल्ट दिए हैं, लगभग 40,000 होगा, तो 80,000 बच गया। 80,000 में आपने अदर स्टेट को भी 30-35,000 दिया तो बच गया 40,000। 40,000 में बिहार के लड़का होंगे, इसमें भी सीटेड फेल डीएलएड का भी रिजल्ट है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब अगर मान लीजिए सीट खाली जा रहा है तो हम लोग का यही मांग है कि वो सब जो न्यू टीचर उन्हीं को सीट पर रखा जाए। अब फ्रेशर को इन पर फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जल्द से जल्द, यही मेरी मांग है। तो आप लोगों का क्या कहने का मतलब कि अभी जो सीट, अभी बहुत सारी सीटें खाली है? जी बिल्कुल खाली है, उसमें वो बीपीएससी आयोग जो है डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना दिए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की है, उसमें अपियरिंग का था, सीटेड अपियरिंग डीएड अपियरिंग सब का था। तो वो लोग जो है मतलब कि सब थोड़े पास हो गए होंगे, उसे फेल भी हुआ है, और बीपीएससी जो बात परीक्षा दी है उसे पास हो गए हैं, लेकिन सीटेड डीएड फेल है। यही मांग हम लोग को सबको मतलब अधिक किया जाए, सीट जो खाली बता है हम लोग को उस मतलब सेकंड मेरिट जारी किया जाए। कब तक ये धरना आप लोग दिए रहिएगा? जब तक के मतलब बदलाव अनिश्चितकालीन है, जब तक के मतलब हम लोग का मतलब सरकार नहीं सुनती है तब तक हम लोग जारी रखेंगे। मतलब प्रण कर लिए हैं कि जब तक हमारी सरकार मांगे पूरा नहीं करेगी तब तक ये अनिश्चितकाल हम धरना लोग को सरकार, हम लोग किसके आ जाएगा? सरकार से लड़ेंगे, किसों से लड़ेंगे? हमारे यहाँ हम जो सरकार है, हमारे सरकार के लिए जो है हम लोग सब चीज़ करते हैं, वोट भी देते हैं, पूरा मतलब चुना के भी जाते हैं, तो हम लोग किसको से मांग करेंगे? सरकार से ना मांग करेंगे। अब लोग अनाप शर्मा से मतलब नहीं है, हम सरकार से यही मांग करते हैं। और डोमिसाइल की आप बात करते हैं, अब बगल में झारखंड राज्य आप डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, गुजरात राज्य लागू किए, बहुत सारा राज्य लागू किए, क्यों? इसका कारण है कि डोमिसाइल नीति जो होता है वो वहाँ के 1 to 5 में पढ़ाने की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। और मातृभाषा अगर हम बिहार के हैं जाएंगे आंध्र प्रदेश कर्नाटक में कन्नड़ पढ़ाने तो हम जानेंगे? नहीं जानेंगे। इसीलिए भारत के संविधान में जो शिक्षा नीति उसमें भी लिखा हुआ है कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करें। और मातृभाषा का प्रयोग कैसे होगा बताइए? आप डोमिसाइल हटा दिए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं क्या मैथिली जानते हैं, मगही जानते हैं, तो क्या पढ़ाएंगे बच्चा को? बताइए। आप कहते हैं कि लोग पूरा देश एक है, हम मानते हैं कि एक देश है, लेकिन हर एक राज्य का भाषा अलग है, बोली अलग है। मातृभाषा 1 to 5 पढ़ाने के लिए 1 to 5 में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मातृभाषा जानेंगे तब ना, मातृभाषा हम जानबे नहीं करेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बताइए? डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, गुजरात राज्य लागू किए, बहुत सारा राज्य लागू किए, क्यों? इसका कारण है कि डोमिसाइल नीति जो होता है वो वहाँ के 1 to 5 में पढ़ाने की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। और मातृभाषा अगर हम बिहार के हैं जाएंगे आंध्र प्रदेश कर्नाटक में कन्नड़ पढ़ाने तो हम जानेंगे? नहीं जानेंगे। इसीलिए भारत के संविधान में जो शिक्षा नीति उसमें भी लिखा हुआ है कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करें। और मातृभाषा का प्रयोग कैसे होगा बताइए? आप डोमिसाइल हटा दिए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं क्या मैथिली जानते हैं, मगही जानते हैं, तो क्या पढ़ाएंगे बच्चा को? बताइए। आप कहते हैं कि लोग पूरा देश एक है, हम मानते हैं कि एक देश है, लेकिन हर एक राज्य का भाषा अलग है, बोली अलग है। मातृभाषा 1 to 5 पढ़ाने के लिए 1 to 5 में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मातृभाषा जानेंगे तब ना, मातृभाषा हम जानबे नहीं करेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बताइए? आप लोग का यही करने के लिए कि सरकार दूसरे देशों से बुला के नियोजित शिक्षक पद नियुक्ति पत्र दिए। डोमिसाइल नीति भी लागू कीजिए और सेकंड मेरिट लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी कीजिए, ठीक है? आज जो बाहर के लोगों को उसको भी दीजिए, हम कहना कहेंगे कि नहीं दीजिए, क्योंकि भारत संविधान में लिखा हुआ है कोई भी युवा को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकते। आप 5% 10% दीजिए अदर रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90% बिहारी को ही, यहाँ के मूल निवासी को हक होना चाहिए, यही मांग कर सरकार से। चलिए देखिए लोग किस तरह से बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाए और दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द अतुल प्रसाद जी घोषित करें। तो और इन लोगों के विचार में, इन लोगों की क्या राय विचार है, इन लोगों के मुद्दों को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।